everyone, this is हर्षप्रीत कौर एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 11th की फर्स्ट थीम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है। सबसे पहला जो आपको फैक्ट पता चलता है वो है कि हमारे पास जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर था वो इस अर्थ पे 5.6 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आया था। हमारे पास जो ये MYA है वो एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। उसके बाद हमारे पास जब ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर आया, उसके बाद हमारे पास बहुत से क्रिएचर्स इस अर्थ पे आए जो कि कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाते थे, मतलब ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद कुछ हमारे पास 1,60,000 ईयर्स अगो हमारे पास एक मॉडर्न ह्यूमन आया जो कि बिल्कुल हमारे जैसा था। अब हमारे पास इस चीज़ को पता करने के लिए कि हमारे पास कौन सा क्रिएचर कब आ रहा है, उसके लिए हमारे पास 3 थिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ह्यूमन फॉसिल्स। फॉसिल्स वर्ड का मतलब होता है हमारे पास कुछ ऐसे रिमेन्स या फिर इम्प्रेशंस जो कि हमारे पास रॉक्स के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम से रॉक्स के नीचे दबे हुए हैं। ये जो फॉसिल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड होते हैं क्योंकि रॉक्स के नीचे ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। सबसे पहली चीज़ थी ह्यूमन फॉसिल्स दैट हेल्प अस टू स्टडी अबाउट द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। दूसरी चीज़ जो आती है वो है हमारे स्टोन टूल्स जो कि ह्यूमन बनाया करते थे। तीसरी चीज़ है केव पेंटिंग्स। अब हमारे पास ये जो फॉसिल्स हैं हमें कैसे पता चलता है कि ये जो फॉसिल्स हैं वो कितने पुराने हैं। इसके 2 मेथड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा फॉसिल है उसके ऊपर कुछ केमिकल्स डाल के हमें पता चलता है कि ये जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। जो दूसरा मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर का पोर्शन है, तो हमें पता होता है कि इतनी लेयर जो है हमारी इतनी पुरानी है, इतनी लेयर हमारे पास इतनी पुरानी है, तो हमारे पास जो फॉसिल जिस लेयर में मिलता है हम उसके अकॉर्डिंगली उसे उसकी डेट दे देते हैं दैट दिस फॉसिल इज दिस मच ओल्ड। तो हमारे पास है इनडायरेक्टली डेटिंग द sediments in which they are buried। अब हमारे पास एक बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस थी हमारे हिस्टोरियंस के अंदर कुछ 200 ईयर्स अगो तक कि हमारे पास ये जो फॉसिल्स हैं वो अर्ली ह्यूमन के नहीं हैं। ऐसा इसलिए माना जाता था क्योंकि हमारे पास जो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल थी उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ह्यूमन है वो गॉड की क्रिएशन है, वो एनिमल्स से नहीं बना। तो हमारे पास हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगस्त 1856 के अंदर हमारे पास जर्मनी के अंदर एक निएंडर वैली है। जर्मनी के अंदर जो ये निएंडर वैली है इसमें कुछ लाइमस्टोन वर्कर काम कर रहे थे, तो उन्हें एक स्कल मिला और कुछ हमारे स्केलेटन के जैसे पार्ट्स होते हैं कुछ वैसा मिला। तो उसे पता नहीं था कि ये क्या है, तो इसने एक स्कूल मास्टर को जिसका नाम था कार्ल फुलरॉट उसे ये स्कल एंड स्केलेटन पार्ट्स दे दिए। अब ये जो स्कूल मास्टर था इसे भी इतना नहीं क्लियर हुआ, तो इसने आगे एक हरमन नाम के प्रोफेसर जो कि एनाटॉमी पढ़ाते थे, मतलब हमारी बॉडी है उसकी स्केलेटन के बारे में काफ़ी क्लियर करते थे, उन प्रोफेसर्स को उसकी एक कॉपी बना के दे दी, प्लास्टर कास्ट कॉपी। तो इन्हें पता चला कि ये एक अर्ली ह्यूमन के हैं, ये मॉडर्न ह्यूमन के नहीं हैं। तो इन दोनों ने मिलके एक पेपर पब्लिश किया
जो कि हमारे पास जिसे माना नहीं गया, कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उन्होंने जो दूसरे हिस्टोरियंस थे उन्होंने कह दिया कि ये जो हमारे पास हमें स्कल एंड स्केलेटल पार्ट्स मिले थे वो किसी मॉडर्न ह्यूमन के ही हैं। तो ये चीज़ हमें बताती है कि उस टाइम पे हमारे पास ऐसा नहीं माना जाता था कि हमारे पास हम एनिमल्स से इवॉल्व हुए हैं। बट अब क्या होता है, हमारे पास 24 नवंबर 1859 को एक बुक पब्लिश की जाती है जिसके ऑथर होते हैं चार्ल्स डार्विन, और जिस बुक का नाम होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक के अंदर हमारे चार्ल्स डार्विन बताते हैं कि जो हम हैं, हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, वो एनिमल्स से इवॉल्व हुए हैं। तो ये सबसे पहली बार टाइम होता है कि हमें कोई हमारे पास साइंटिस्ट आके कहता है कि दैट द मॉडर्न ह्यूमंस आर एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है जिसका नाम है ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन के अंडर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रीकर्सर्स। अब हमारे पास प्रीकर्सर्स होते हैं, उनका मीनिंग होता है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। एक मॉडर्न ह्यूमन के कौन प्रिकर्सर थे, एंसेस्टर्स थे, इसके अंदर हमें ये बात पता चलती है। तो अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास मैमल्स का एक सब पार्ट था, मतलब हमारे पास जो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ मैमल्स था उसका एक पार्ट था प्राइमेट्स, जिसके अंदर हमारे पास मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते थे। मतलब ये जो प्राइमेट्स है हमारे पास एक मैमल्स का ही पार्ट है जिसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्टली हमारे पास मंकीज आते हैं, देन एप्स आते हैं एंड ह्यूमन आते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, 24 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारे पास एक इन प्राइमेट से एक पार्ट निकल के आया जिसका नाम था होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स एक्चुअल में क्या है? होमिनॉइड्स प्राइमेट्स का ही पार्ट है जो कि 24 MYA में ओरिजिनेट हुए थे, और ये होमिनॉइड्स जो हैं एप्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब सारे जो एप्स हैं वो होमिनॉइड्स की कैटेगरी में आते थे। उसके बाद हमारे पास इस होमिनॉइड्स में से एक कैटेगरी निकली इन 5.6 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, हमारे पास होमिनॉइड्स में से होमिनिड्स एक एवोल्यूशन के बाद हमारे पास एक और पार्ट आता है जिसका नाम है होमिनिड्स। अगर आप होमिनॉइड्स में से ओ काट देते हो यू विल गेट होमिनिड्स। ठीक है, तो होमिनॉइड्स के बाद होमिनिड्स आए थे। ये 24 मिलियन ऑफ ईयर्स अगो आए थे और ये 5.6 मिलियन ऑफ ईयर्स अगो आए थे। अब हमारे पास ये जो होमिनिड्स हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि होमिनिड्स जो हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। होमिनिड्स होमिनिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो होमिनिड्स हैं वो होमिनॉइड्स में से एवोल्यूट करके आए हैं, तो इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ तो बहुत होती हैं बट डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आप डिफरेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके सुने। हमारे पास जो होमिनॉइड्स होते हैं इनका एक स्मॉल ब्रेन होता है। स्मॉल ब्रेन आप कैसे लर्न कर सकते हैं, जितना छोटा कंटेनर होता है उसके अंदर उतनी ही चीज़ आ सकती है। तो हमारे पास इनके पास एक बहुत छोटा सा ब्रेन होता था साइज में। तो हमारे पास क्या है कि ये ओल्ड थे इसलिए इनके पास एक छोटा ब्रेन था, और होमिनिड्स के पास इनके कंपैरिजन में एक बड़ा लार्ज साइज ऑफ ब्रेन होता था। और हमारे पास सेकंड डिफरेंस है कि ये जो होमिनॉइड्स हैं ये 4 पैरों पे चला करते थे, और ये जो हमारे होमिनिड्स हैं ये 2 पैरों पे चला करते थे, मतलब ये सीधा खड़ा होना जानते थे। हमारे पास जो और चीज़ है यू कैन राइट कि हमारे पास ये 24 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आए थे और ये 5.6 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आए थे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है होमिनिड्स जो है हमारे पास वो अफ्रीका के अंदर एवोल्यूट हुए थे। इसके हमें 2 एविडेंस मिले हैं। हम कह सकते हैं होमिनिड्स और ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। सबसे पहली बात है जो हमारे होमिनिड्स हैं वो अफ्रीकन एप्स से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है।
जो होमिनिड्स हैं वो अफ्रीकन एप्स से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ये हमारे पास फैक्ट नंबर 1 है, जिसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि जो होमिनिड्स हैं वो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं। जो दूसरा है वो है कि जो हमारे होमिनिड्स हैं इसका सबसे ज़्यादा जो पुराना हमारे पास फॉसिल है वो अफ्रीका के अंदर ही मिला है, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं दैट होमिनिड्स आर ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। अब हमारे पास जो होमिनिड्स हैं, होमिनिड्स की 2 टाइप की स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 टाइप की स्पीशीज़ हैं, एक का नाम है होमो, एक का नाम है एस्ट्रालोपिथिकस। एस्ट्रालोपिथिकस, तो जो हमारे पास ये एस्ट्रालोपिथिकस है ये वाला पहले आया था, होमो वाला बाद में आया था। तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, एस्ट्रल प्लस पिथिकस, ठीक है। एस्ट्रल का मतलब होता है साउदर्न, और पिथिकस जो वर्ड है वो पिथिकॉस से आया है, ठीक है। पिथिकस वर्ड पिथिकॉस से आया है जिसका मतलब है एप्स, तो एस्ट्रालोपिथिकस का मतलब बना साउदर्न एप्स। अब ये वाले पुराने हैं और ये वाले इसके बाद आते हैं, ठीक है। तो मतलब कि होमिनिड्स का जो सबसे अर्लीस्ट फॉसिल जो अफ्रीका के अंदर मिला था वो एस्ट्रालोपिथिकस का था। अब हमारे पास होमो जो है, होमो के 3 टाइप्स हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियन, ठीक है। 3 टाइप्स हैं। अब हमारे पास जो होमो सेपियंस हैं ये मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, ये मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हमें होमो सेपियंस बोला करते हैं। और हमारे पास जो होमो सेपियंस हैं वो 1,60,000 ईयर्स अगो आए थे इस अर्थ पे। अब जो हमारे पास एस्ट्रालोपिथिकस है इसका ब्रेन छोटा होता है इन कंपैरिजन टू होमो, और इसका ब्रेन जो है वो बड़ा होता है, ये कंपैरिजन में आएगा। और जो हमारे पास ये एस्ट्रालोपिथिकस होता है इसके टीथ हैवियर होते हैं और लार्जर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो होमो होते हैं इनके टीथ छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस वन, राइट नाउ। अब आप एक बात नोट करें कि जो होमिनॉइड्स हैं वो एप्स होते हैं, बट ये क्या है, मंकीज से कैसे डिफरेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो होमिनॉइड्स हैं वो मंकीज से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके पास कोई टेल नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी टेल। और हमारे पास इनके जो इन्फेंट डेवलपमेंट का पीरियड है, मतलब जो इनका जो बेबी है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है इन कंपैरिजन टू monkeys. Thank you so much. I hope you liked the video. If you liked the video, kindly subscribe to my channel and hit the like button.